माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री आदेश प्रताप सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और इस क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक श्री धर्मपाल सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रश्मि पटेल जी, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के आंवला संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी श्री धर्मेंद्र कश्यप जी, विधान परिषद सदस्य कुंवर महाराज सिंह जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर श्याम बिहारी लाल जी, श्री राजीव कुमार सिंह जी, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, पूर्व विधायक श्री धर्मेंद्र साक्य जी, पूर्व विधायक सनोज साक्य जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में आंवला में आज उपस्थित इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे आंवला क्षेत्र में बाबा पंचेश्वर नाथ की इस कृपा भूमि पर आप सबसे संवाद बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मुझे बताया गया कि यह क्षेत्र पौराणिक पांचाल देश की राजधानी के रूप में भी प्रसिद्ध रही है और साथ साथ यही वह क्षेत्र है जहां अज्ञातवास के दौरान 5 पांडवों से यक्ष ने प्रश्न किए थे और उन प्रश्नों का उत्तर धर्मराज युधिष्ठिर ने दिया था। और यहां के बारे में मुझे बताया गया है कि यहां का मरोड़ा धाम श्याम की कृपा का धाम बन चुका है। उस धाम में पूर्णिमा के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर के अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। यहाँ के सभी पवित्र तीर्थ स्थलों, मंदिरों, पूज्य संतों को नमन करते हुए आप सभी से मैं जो प्रश्न कभी यक्ष ने बहनों और भाइयों युधिष्ठिर से किए थे, पांडवों से किए थे, वही प्रश्न आज मैं आप सबके सामने दोहराना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रक्रिया में हम आगे बढ़ चुके हैं। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 191 सीटों पर चुनाव अब तक हुए हैं और 191 सीटों के चुनाव के रुझान बताते हैं कि पूरे देश के अंदर एक ही स्वर गूंज रहा है और वह स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार। बहनों और भाइयों, मोदी सरकार के स्वर क्यों गूंज रहे हैं? इसका कारण है मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर देश की कायाकल्प की है, भारत को एक नई पहचान दी है, भारत का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ाया है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा की है, भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान किया है, विकास के बड़े बड़े कार्यों को बिना भेदभाव के देश के अंदर
लागू करके भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए कार्य किया है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के सभी तबके को उपलब्ध करवाने का काम किया है। बहनों भाइयों, आज भारत का दुनिया के अंदर सम्मान है। 140 करोड़ भारतवासी जब दुनिया के अंदर जाता है, आज सम्मान की निगाहों से देखा जाता है, लेकिन 2014 के पहले ऐसा नहीं था। आज भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, लेकिन 2014 के पहले ऐसा नहीं था। 2014 के पहले दुश्मन कभी भी भारत की सीमा में घुसपैठ कर जाता था। आतंकवाद और नक्सलवाद 2014 के पहले सिर चढ़ करके बोल रहा था। आज आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो गया है और अब तो कहीं जोर से पटाखा भी फूटता है ना, तो पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं, मेरा इसमें हाथ नहीं है। बहनों भाइयों, ये वही हिंदुस्तान है 2014 के बाद के हिंदुस्तान को पहचानो। आज हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के काम हो रहे हैं, मेट्रो की लाइन बिछ रही है, रैपिड रेल बन रहे हैं, IIT, IIM, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, ये सभी बन रहे हैं, नए नए उद्योग लग रहे हैं, हर घर नल की योजना भी लागू हुई है। और यही नहीं बहनों और भाइयों, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किस रूप में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 50 करोड़ लोगों के लिए बहनों और भाइयों जनधन अकाउंट खोलने का कार्य, और यही नहीं 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना की रसोई गैस के सिलेंडर। मोदी जी ने कनेक्शन दिए, होली और दीपावली में उत्तर प्रदेश सरकार फ्री में रसोई गैस भी उपलब्ध करवाने का काम कर रही है उन लोगों को। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए और अगले 5 वर्ष के लिए 3 करोड़ नए मकान बनाने का भी संकल्प मोदी जी ने कर लिया है। आप सोचो, ये जितनी योजनाएं दी गई किसी जाति मत मजहब को ध्यान में रख के दी गई क्या? बिना भेदभाव के सबको दी गई। लेकिन आज जो प्रश्न मैं आपसे करने वाला हूं, वह प्रश्न वही यक्ष प्रश्न है जो कभी यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से किए थे, और उस समय उन्होंने जो प्रश्न किए थे वो तो 100 थे, लेकिन मैं केवल 10 प्रश्न पूछना चाहता हूं। और आप पूछिए, इस सपा, बसपा, कांग्रेस के प्रत्याशियों से प्रश्न पूछिए। ये प्रश्न इसलिए पूछिए और उनसे बोलिए कि कांग्रेस, सपा, बसपा को देश के अंदर, कांग्रेस को लगभग 60 से 65 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रदेश के अंदर 3-3, 4-4 बार सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। इन्होंने प्रदेश और देश के सामने क्या समस्याएं खड़ी की थी, और इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं कि देश के सामने पहचान का संकट करने का दोषी कौन है? देश के सामने सुरक्षा का संकट पैदा करने वाले कौन दोषी हैं? देश को विकास से वंचित करने के दोषी कौन? देश में भूखमरी से हुई मौतों का दोषी कौन? देश में अन्नदाता किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन? जो आत्महत्या कांग्रेस की सरकार में अन्नदाता किसान करता था, इसका दोषी कौन है? सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकार में तुष्टीकरण की नीति, घातक नीति के कारण हुए दंगे, निर्दोष लोगों की मौतें और व्यापारियों को हुए नुकसान का दोषी कौन?
भ्रष्टाचार की भीषण समस्या के कारण भारत का विकास जो बाधित हुआ, इसका दोषी कौन? पलायन और बेरोजगारी की समस्या के कारण 2014 के पहले जिन नौजवानों ने पलायन किया था, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ था, इसका दोषी कौन है? बिजली और पानी से जनता जनार्दन को वंचित करने वाले कौन वे लोग हैं? क्या कांग्रेस इसका जवाब दे पाएगी? उसका दोषी कौन है? और अंत में बहनों और भाइयों, जो 10वां प्रश्न है वह ये कि इतने दशकों तक शासन करने के बाद भी कांग्रेस, सपा, बसपा आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती रही, इसका दोषी कौन है? बहनों और भाइयों, ये वही कांग्रेस है, ये वही सपा है, ये वही बसपा है। जब सत्ता में आए थे तब कहते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे राम हुए ही नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मर सकता। आखिर आज सत्ता से वंचित हुए, अब कैसे तड़प रहे हैं लोग? जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, तो रह नहीं सकते। आप सोचिए समाजवादी पार्टी के हाल तो देखिए। कल्याण सिंह जी का पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पित था। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की जब मृत्यु हुई, समाजवादी पार्टी ने अपने संवेदना के एक भी शब्द नहीं व्यक्त किए। कल्याण सिंह जी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यपाल, और उनकी दुखद मृत्यु पर समाजवादी के पास संवेदना के एक भी शब्द नहीं। मुलायम सिंह जी की मृत्यु हुई, मैं स्वयं गया था, मैं सेफई गया था, लखनऊ भी गया था, सेफई भी गया था, श्रद्धांजलि देने के लिए गया था। लेकिन भाइयों, ये समाजवादी पार्टी के वही लोग एक माफिया की मौत पर कैसे घड़ियाली आंसू बहाते हैं। आपने अभी देखा होगा, एक माफिया की मर्द पर हत्या करने के लिए गए थे, माफिया की जो लोग हिंदुओं के मरने पर संवेदना न व्यक्त कर सकते हो और माफिया के मरने पर फतिया पढ़ते हो, क्या उनको सत्ता में आने का अधिकार है? क्या उनको सत्ता में आने का अधिकार है? क्या ये लोग जाति का सहारा लेंगे, लेकिन परिवार तक सीमित हो जाएंगे। आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी ने एक ही परिवार के सब लोगों को टिकट दे दिया, अपने ही परिवार के सब लोग। परिवार के बाहर कोई है ही नहीं, परिवार के बाहर सोच ही नहीं है, जाति का सहारा लेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, वो फिर करके परिवार में आएंगे। और ये तो महाभारत की धरती है, महाभारत के रिश्ते देखने तो उसके सबसे अच्छे नमूने समाज पार्टी के लोग हैं। वहां सभी पात्र महाभारत के मिल जाएंगे। और इसीलिए मैं आपसे देंगे, कांग्रेस और सपा बसपा का जो हिडन एजेंडा है, घोषणा पत्र उजागर होता है। वे फिर से प्रदेश को और देश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, भारत का विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं। मेहनत के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सुरक्षा का, निवेश का, रोजगार का जो बेहतर माहौल बनाया है, इसमें बैरियर बन करके लोग आए हैं। हमें देश के विकास में किसी को बैरियर नहीं देना चाहिए। अगर कांग्रेस, सपा, बसपा चाहती, कांग्रेस चाहती देश की आजादी के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया होता। कांग्रेस ने तो कहा राम हुए ही नहीं, यानी हमारे आराध्य देव को अपने स्वयं की जन्मभूमि के लिए प्रमाण जुटाने पड़े। लेकिन सत्य को कोई झुला नहीं सकता है।
और अंततः वही हुआ। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हुआ है ना, क्या ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग कर पाते क्या? क्या ये लोग कर पाते क्या?